तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे। तो यार जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, मलेरिया होने वाला है। मलेरिया में देखेंगे कि कैसे जो प्लाज्मोडियम है कैसे डिवाइड करता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होता है, एंड मलेरिया कौन काज करता है, मलेरिया कैसे होता है, एंड अगर बात करें मलेरिया से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है वो भी देख लेंगे। तो इधर देखेंगे कि मलेरिया, एक मिनट इसे मिटा के यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो कैमरा है अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। मलेरिया मलेरिया अगर बात करें मलेरिया में कॉस्टिव एजेंट, मलेरिया किसके वजह से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके वजह से यहाँ से वहाँ जा सकता है, किसके वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसके वजह से एक बॉडी से अनदर बॉडी में जा सकता है। तो बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एक मच्छर होती है, मतलब फीमेल मच्छर होती है, फीमेल एनाफिलीज, जिसको एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। मेल के काटने से कुछ नहीं होता है, फीमेल के काटने से होता है। जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटेगी, डसेगी एक हेल्दी पर्सन को, तो क्या करेगी, उसके अंदर स्पोरोजोइट रिलीज कर देगी, स्पोरोजोइट रिलीज कर देगी कौन, एनाफिलीज मॉस्किटो। एंड होस्ट मतलब डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है, अगर बात करें मोनोजेनेटिक पैरासाइट, तो मोनोजेनेटिक में क्या होता है, केवल इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए केवल एक होस्ट की जरूरत होती है, एक होस्ट की जरूरत होती है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसे मोनो जेनेटिक कहते हैं। अगर बात रहा डाइजेनेटिक, डाई का मतलब टू होता है, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, डाई का मतलब दो होता है, डाई का मतलब दो होता है। तो डाइजेनेटिक में क्या होता है, दो होस्ट रिक्वायर होते हैं इसको, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसको दो होस्ट रिक्वायर होते हैं इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। बात करें दो होस्ट, प्राइमरी होस्ट मतलब फर्स्ट होस्ट, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। वन के ऊपर शून्य बना हो तो उसे प्राइमरी कहते हैं, टू के ऊपर शून्य बना हो तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। और बात रहा प्राइमरी होस्ट, मॉस्किटो है प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट हमारा क्या है, मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो में क्या करता है, सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट। तो मॉस्किटो, एक मिनट, तो हमारा जो मॉस्किटो में क्या करेगा, सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, सेक्सुअल स्टेज करेगा, मतलब मॉस्किटो के अंदर जो डिवाइड करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ, सेक्सुअल तरीके से क्या करेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। एंड सेकेंडरी होस्ट में क्या होगा, ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट किस में होगा, ह्यूमन, ह्यूमन में क्या करेगा, असेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, ह्यूमन के लीवर में जाएगा, हेपेटोसाइट में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, एंड आरबीसी में जाएगा, उसको बस्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, फिर हमें फाइनली क्या करेगा, बुखार ला देगा, मतलब फाइनली क्या करेगा, बुखार ला देगा। अगर बात करें कि मलेरिया से हम बच कैसे सकते हैं, तो मलेरिया हमें कैसे होता है, मच्छर काटने से, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटने से। तो अगर हम मच्छर को ही प्रिवेंट कर दे तो मलेरिया से हम बच सकते हैं, मतलब मच्छर, मतलब जिसे मॉस्किटो नेट लगा के सोए, जिसे मच्छरदानी भी कहा जाता है। एंड एंटी मॉस्किटो जेल हाथ में पूरे बॉडी में पोते, ताकि जो मॉस्किटो है हमारे कंटेक्ट में ना आए। अगर हमारे आसपास स्टेगनेंट वाटर से बचे, मतलब जो रूखा पानी, जैसे तालाब हो गया, तालाब में रूखा पानी होता है, जिसके वजह से जो मॉस्किटो की जो मॉस्किटो होता है वो डेवलप ना कर पाए, इसलिए उसमें केरोसिन का ऑयल डाल दें, मतलब जो तालाब है उसमें केरोसिन छिड़क दें। तो इससे क्या होगा कि मॉस्किटो डेवलप नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जैसे मोन्टिंग भी जला सकते हैं। हर वो काम करेंगे जिससे मॉस्किटो हमें बाइट न कर पाए, हर वो काम करेंगे जिससे मच्छर हमें न काट पाए। तो मलेरिया से फाइनली हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, मलेरिया से हम बच सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम देखते हैं अब कि देखिए यहाँ पे एक मेल है, मतलब ह्यूमन है, इसको एक मॉस्किटो काट लिया है, मच्छर है, अच्छे से तो नहीं बन पाया लेकिन जो बना है बना दिए हैं। मॉस्किटो मॉस्किटो बाइट टू द हेल्दी पर्सन, मतलब एक क्या है, हेल्दी पर्सन है, इसको मॉस्किटो काट लिया। तो इसको अगर मॉस्किटो जब मच्छर काटेगा तो क्या रिलीज करेगा, मॉस्किटो रिलीज स्पोरोजोइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ये मच्छर इस इंसान को काटा, इसको काटने के बाद इसके ब्लड स्ट्रीम में क्या किया, स्पोरोजोइट एक क्या होता है, स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड स्टेज होता है,
इन्फेक्टेड फैक्टेड स्टेज। स्पोरोजॉइट इन्फेक्टेड स्टेज होता है जो मच्छर काटता है तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर उसको रिलीज कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम इट इंटर इनटू लिवर एंड असेक्सुअली डिवाइड। तो जो स्पोरोजॉइट होता है क्या होता है ह्यूमन में, मतलब मेल सॉरी ह्यूमन में असेक्सुअली डिवाइड करता है एंड मॉस्किटो में क्या करता है सेक्सुअली डिवाइड। क्यों? क्योंकि अगर बात करें प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। फर्स्ट होस्ट ह्यूमन आ जाता है, सेकेंड होस्ट क्या आ जाता है हमारा मच्छर आ जाता है। तो ह्यूमन में असेक्सुअली डिवाइड करता है और मच्छर में सेक्सुअली डिवाइड करता है। तो ह्यूमन में जब आ गया तो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इट इंटर इनटू लीवर, लीवर में चला जाएगा। मतलब जो स्पोरोजॉइट काटेगा इसको मतलब मच्छर काटेगा इस इंसान को तो स्पोरोजॉइट रिलीज होगा। स्पोरोजॉइट क्या करेगा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के बाद असेक्सुअली डिवाइड एंड इंक्रीज नंबर क्या करेगा लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाने के बाद स्पोरोजॉइट जो है लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाने के बाद असेक्सुअली डिवाइड करेगा। फिर जब डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन करेगा तो अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा। नंबर इंक्रीज कर लेगा इसका मतलब बर्स्ट हेपेटोसाइट, लीवर सेल होता है हेपेटोसाइट, लीवर सेल होता है हेपेटोसाइट उसको बर्स्ट कर देगा। मान लीजिए एक बलून है गुब्बारा है उसमें हवा भर रहे हैं, अगर एक टाइम के बाद क्या करेगा वो मतलब हवा जो है कंटिन्यूअस भरते जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या करेगा बलून बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। उसी तरह जो है हेपेटोसाइट सेल भी है, ये हेपेटोसाइट सेल है क्या करेगा इसमें जब स्पोरोजॉइट मल्टीपल टाइम डिवीजन करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें ये सेल क्या करेगा फूट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो सम री इंटर हेपेटोसाइट, जो ये सेल जो है हेपेटोसाइट फूटने के बाद कुछ दोबारा हेपेटोसाइट सम री इंटर हेपेटोसाइट इनटू टू इन्फेक्टेड अगेन। अच्छा, तो क्या करेंगे कुछ हेपेटोसाइट में फिर चले जाएंगे तो उसको दोबारा इन्फेक्टेड करने के लिए, और कुछ कहाँ चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे एंड मोस्टली इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। और जो मोस्टली होंगे कहाँ चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में हमारे चले जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ से इट इंटर आरबीसी असेक्सुअली डिवाइड। जो स्पोरोजॉइट था लीवर के बाद, लीवर हेपेटोसाइट के बाद कहाँ चला जाएगा हमारे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल में चला जाएगा जिसमें असेक्सुअली डिवाइड करेगा। असेक्सुअली डिवाइड करके क्या करेगा इट इंक्रीज प्रोजेनी, तो असेक्सुअली मल्टीपल फिजन करेगा तो अपना जो प्रोजेनी क्या करेगा इंक्रीज कर देगा। एंड इट फीड ऑन द हीमोग्लोबिन, क्या करेगा आरबीसी में जाके हीमोग्लोबिन पे मतलब फीड करेगा, अपना भोजन करेगा। एंड यूटिलाइज द प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट होता है इसको प्रोटीन कहते हैं, इसको क्या करेगा खा जाएगा, यूटिलाइज कर जाएगा। एंड बचा जो हीम पार्ट, जो हीम पार्ट हमारा आयरन से बाइंड करता है। हीम पार्ट में हीम पार्ट में 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, 4 आयरन से बाइंड करता है, 4 आयरन से बाइंड करता है। तो ये जो हीम पार्ट है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा टॉक्सिक हीमोजॉइन, टॉक्सिक हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देगा। आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में जाने के बाद क्या करेगा प्रोजेनी अपना इंक्रीज करेगा। फिर हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसको यूटिलाइज कर जाएगा, जो हीम पार्ट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा हीमोजॉइन में। क्या होगा नाउ इट बर्स्ट आरबीसी, यहाँ पे बर्स्ट है हमारे कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बर्स्ट है, बर्स्ट मतलब फूटना है, हमारे कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो नाउ इट बर्स्ट आरबीसी एंड पैरासाइट रिलीज इनटू द प्लाज्मा अलोंग विद हीमोजॉइन रिस्पांसिबल फॉर फीवर। क्या करेगा हीमोजॉइन स्पोरोजॉइन के साथ प्लाज्मा में क्या करेगा रिलीज हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है। प्लाज्मा में हीमोजॉइन एंड स्पोरोजॉइन क्या करेगा स्पोरोजॉइन रिलीज हो जाएगा अलोंग विथ हीमोजॉइन। मतलब जो स्पोरोजॉइट था हीमोजॉइट के साथ क्या करेगा प्लाज्मा में चला जाएगा, जो रिस्पांसिबल किसके लिए फीवर के लिए। मतलब ये जब दोनों कंपोनेंट हमारे प्लाज्मा में चले जाएंगे तो हमें बुखार आना शुरू हो जाएगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो इट री इंटर इनटू फ्रेश आरबीसी, फिर प्लाज्मा से क्या करेंगे फ्रेश आरबीसी में चले जाएंगे, फ्रेश आरबीसी से कन्वर्ट करेंगे इनटू द मेगागेमेटोसाइट एंड माइक्रोगेमेटोसाइट। तो फ्रेश आरबीसी में जाएंगे जिसमें क्या उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे मेगागेमेटोसाइट माइक्रोगेमेटोसाइट। अगर बात करें मेगागेमेटोसाइट की तो मान लीजिए एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, एक सेल है इसका क्या है न्यूक्लियस है। अगर बात करें मेगा,
मेगा का मतलब बड़ा होता है, मेगा का मतलब बड़ा होता है। तो ये क्या है, मेगा गेमेटोसाइट है, मेगा मेगा गेमेटोसाइट है, मेगा गेमेटोसाइट। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, ये क्या है, माइक्रो गेमेटोसाइट, माइक्रो गेमेटो माइक्रोगेमेटोसाइट है। अब क्या करेंगे, आरबीसी में जाने के बाद, फ्रेश आरबीसी में, प्लाज्मा से फ्रेश आरबीसी में जाने के बाद मेगागेमेटोसाइट बनाएंगे और माइक्रोगेमेटोसाइट बनाएंगे। अब दीज स्टेजेस आर अपटेकन अपॉन बाइट्स ऑफ अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो यहाँ पे मॉस्किटो हमने बनाया था, मच्छर बनाया था, वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। तो जो मलेरिया कॉज करने वाली सबसे खतरनाक, मलेरिया कॉज करने वाली वन ऑफ द मोस्ट जो है कि मॉस्किटो है, वो फीमेल एनाफिलीज है, मेल नहीं है, फीमेल है, मतलब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसका नाम एनाफिलीज मॉस्किटो है, लेकिन है कौन, फीमेल है। तो क्या करेगी, जब ओ डसेगी, दिस स्टेज आर अपटेकन अपॉन बाइट्स ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये जो स्टेज है क्यों होता है, क्योंकि जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो डसती है तब होता है। तो फर्दर इनसाइड द मिड गट of mosquito megagametocyte converted into ovum and a microgametocyte converted into sperm। तो मिड गट ऑफ द मॉस्किटो, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसके मिड गट में जो मेगागेमेटोसाइट है, मेगागेमेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, एंड माइक्रोगेमेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में। अब देखते हैं आगे, sperm and ovum fuses to form zygote which further develops into the sporozoite stored in the salivary gland of mosquito। salivary gland of mosquito कहाँ स्टोर होगा, salivary gland, salivary gland of gland gland of mosquito क्यूटो। तो अब क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद सबको पता है कि जब स्पर्म ओवम फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। स्पर्म ओवम फ्यूज करके जाइगोट बना लेंगे, एंड जाइगोट फर्दर डेवलप होगा कहाँ, इनटू स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, जो कहाँ स्टोर है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखें कि बोर्ड ऑफ व्यू से एंड नीट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि बहुत घुमाते 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 अगर इसको हम एक शॉर्ट कर सकें, अगर एक शॉर्ट करके अपने अंदर मेमोराइज कर सके, तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी हमें लर्न हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा जो मलेरिया का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, एंड मिलते हैं।